वो तो अनुकूल ऐसे ले रहे हैं। वहाँ तो देर तक। और फिर अवध में जो भी भगत आते हैं तो गढ़ी जरूर जाते हैं, कहीं भी आए पूरे अयोध्या में। उनके निजी भगत तो हरी हैं, अब आप लोग भी यहाँ आए तब जाओगे, ऐसे ही वो हो जाते, तो वहाँ भीड़ स्वाभाविक रहेगी। कल तो रुकेंगे ये लोग। ये इनको रुके तो इनको बनाए खड़ा है। नहीं नहीं, बाराबंकी से आए हैं। नहीं रुकेंगे, यहाँ रुकेंगे व्यवस्था ही नहीं है। 2 बजे पहुँच जाइए जन्मभूमि पर। 2 बजे 1 घंटा लगेगा, दर्शन करके निकलेंगे, हम अंग्रेज दर्शन करेंगे, तब तो 4 बज जाएंगे। जी यहाँ से 5 बजे भी निकलेंगे तो बाराबंकी पहुँचेंगे। 2 घंटा 1.5 घंटा में तो सरकार केवल 5 मिनट का हमें अनुमति हो, कोई बीच में बोले ना तो हम लोग सब लोगों को गुरुदेव की अमृतवाणी में नहीं अमृतवाणी नहीं जरूर। अरे यहाँ 2 घंटे वही हो रहा है, अरे 2 घंटा हो गया। बेचारे विदेश में तरस रहे हैं वाणियों को। 5 मिनट है लीजिए सरकार, बस 5 मिनट। जन्मावली का नाम भी लेना और साथ ही और रेडी। आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि परम पूज्य श्री बाबा रघुनाथ दास जी महाराज तपोस्थली में दास बैठा है, उनके संबंध में और उनके द्वारा जो रचनाएं हुई हैं, थोड़ा सा हम लोगों को बताने का कष्ट करें कि उन महापुरुष के द्वारा कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई और उनके जीवन में क्या विशेषताएं, कैसे भगवत कृपाएं हुई, थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करें। बहुत ही अद्भुत प्रश्न है। अवध के संत सीवी आश्रम के परम पूज्य संतों के मुख से ये सुनने में आता है, ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही क्लिष्ट हो जाता है। सभी मुझसे वरिष्ठ हैं, मैं तो बाद में आया हूँ, सभी जानते हैं। फिर अपने गुरुजनों के बारे में हमने जो आप ही संतों से सुना है उतना ही जानते हैं, इसके अतिरिक्त तो नहीं जान सकते। संतों के चरित्र बहुत ज़्यादा विस्तृत होते हैं और फिर संत सेवा करने वाले महापुरुष लोग कोई चरित्र का निर्माण नहीं करते हैं, उनका एक ही चरित्र भजन और सेवा। भजन जो है भज सेवायाम धातु से बनता है, इसमें भजन और सेवा दोनों अर्थ होते हैं। सेवा और भजन दोनों का ही नाम है भजन। तो ऐसे महापुरुष सेवा करते थे, संतों की सेवा से स्थान संतों ने मान्यता दे दिया है। श्री महाराज और वैष्णव परंपरा के संत कोई अन्य कोई चेतकबाजी या सिद्धि नहीं दिखाते हैं, शरीर से स्वतः हो जाए तो भगवत कृपा से रहता है। पूज्य श्री महाराज जी के बारे में प्रायः अवध के संतों को विदित है। अवध में आना हुआ, मूल निवास श्री महाराज जी का बाल्यावस्था का सीतापुर में ग्राम पैंतेपुर नाम का एक ग्राम है। कानकुब्ज वंशावतंश श्री महाराज जी थे। कानकुब्ज परिवार में कानकुब्जों की जो परंपराएं हैं, एक प्रकार से ये अयोनी माने जाते हैं। ये कुंवारी कन्या के कान से इनका प्राकट्य हुआ है, इसीलिए यह कानकुब्ज कहलाए। कानकुब्जों का वर्णन श्रेष्ठ ब्राह्मणों में होता है। अयाचक रहते हैं
और वो भगवान के भक्त प्रायः हों, समय के अनुसार इस पर बहुत नहीं कुछ कहा जा सकता है, पर ये पूर्व का यही नियम रहता था। तो श्री महाराज जी अवध में आए, बहुत सी कथाएं हो गई। महाराज को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, सेना में भी भर्ती कर दिया। भक्ति होने के कारण श्री महाराज जी पूर्व में ये चर्चाएं आ चुकी। महाराज श्री का आना हुआ अवध में मंत्र दीक्षा लेकर के। वासुदेव घाट पर श्री गुरु महाराज मौनी बाबा श्री बलदेव दास जी महाराज के आप कृपा पात्र हुए। वहीं से भजन पूजन संतों की सेवा आरंभ करते हुए अयोध्या के महाराज के द्वारा निष्कासित कर दिए गए महाराज जी वेश्या को लेकर के मंदिर में आ गए थे। तो महाराज ने निवेदन किया, महाराज महारानी को साथ में लाए होते और आप तो वेश्या को लेके आए, जिससे वो रुष्ट हो गए और उन्होंने कह दिया मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। ये सूचना दिलवा दिया सैनिकों से। महाराज श्री चले गए। जा कर के फिर महाराज को स्वप्न हुआ भगवान श्री राघवेंद्र जी की तरफ से कि तुम्हारा वंश निर्वंश हो जाएगा। तुमने संतों की नगरी अवध से एक संत महापुरुष को निकाल दिया, उन्हें लेके आओ, उन्हें बुलाओ, क्षमा मांगो। तो महाराज ने फिर सैनिकों को मंत्रियों को भेज करके महाराज से निवेदन करके बुलाए। महाराज श्री कह मैं जहाँ रहता था वासुदेव घाट, वहाँ ना जा कर के सरजू जी के तट पर ही रहूँगा। और वहीं से महाराज जी यहाँ वृद्धावस्था भी हो गई, भक्त का एक बालक भी डूब गया। तो द्वितीय महाराज हुए बाबा श्री जगन्नाथ दास जी महाराज, जो सेवा में रहते थे। बाबा श्री जगन्नाथ दास जी महाराज की सेवा की विशेषता का वर्णन है कि श्री महाराज जी के गादी पर कोई मक्खी भी नहीं बैठ पाती थी, इतनी तत्परता से वो सेवा करते थे श्री महाराज जी। संत सेवी थे, संत सेवा का प्रधानता यहाँ पर सदैव रही है। श्री महाराज के कर कमलों के द्वारा एक प्रचलित है विश्राम सागर ग्रंथ है, जो रामचरित्र मानस की तरह से ही है, प्रचलन में है। विश्राम सागर, द्वितीय आराम सागर, रघुनाथ हाट, रघुनाथ सुमिरनी, रघुनाथ ककारा और आदि आदि ग्रंथ। एक कौशल मन को पत्थर पर लिखा है ग्रंथ, वो भी है। ऐसे ग्रंथ महाराज के हुए। तो महाराज जी ये प्रकाशन अभी उपलब्ध हैं क्या? हाँ, कुछ हैं, कुछ प्रकाशन में है। अब परेशानी हो जा रही है, ये स्थान ट्रस्ट नहीं है, बाहर आना जाना भी नहीं होता है। यहाँ की पुरानी परंपराएं हैं, 450-500 वर्ष लगभग कोई गुरु महाराज यहाँ बड़ी छावनी से बाहर कोई नहीं गए। आज तक उसी का अनुपालन यहाँ हो रहा है। यही है नाद सृष्टि और विंदु सृष्टि की परंपरा। विंदु सृष्टि में पिता की बात को पुत्र नहीं मानते हैं। नाद सृष्टि ये संतों की सृष्टि है। मंत्र दिया गया, कंठी बांधी गई, चंदन तिलक स्वरूप लगाया गया, ये नाद सृष्टि हो गई। वंश बदल जाता है, वंश रघुवंश हो जाता है, गोत्र अच्युत हो जाता है। न च्यवती न च्यावयति। जो भगवान कभी अपने स्वरूप से नहीं गिरते हैं और न अपने भक्तों को गिरने देते हैं, ये अच्युत भगवान का नाम है। तो वही गोत्र संतों का अच्युत गोत्र माना जाता है।
वंश रघुवंश होता है। जाति विहंगम की, विहंग माने पक्षी, पक्षी माने जिसके दो पंख हों। एक भगवान के भी दो पंख हैं, एक सर्वशक्तिमत्ता और एक दयालुता। ये ठाकुर जी के दो पंख हैं, सर्वशक्तिमत्ता, परम शक्तिमान और दयालुता। ये दो पंख भगवान के हैं और दो पंख जीव के हैं, जो पाप और पुण्यमयी। इसका वर्णन करने का अभिप्राय, संत की जाति पक्षी विहंगम की हो जाती है। तो कोई राम पक्षी है, तो कोई कृष्ण पक्षी है, तो कोई नारायण पक्षी है। पक्ष करे सो पक्षी, जो पक्ष लेता उसे पक्षी कहते। तो जो ठाकुर जी का जिसी भी प्रकार से पक्ष ले, कोई भगवान नारायण पक्ष है, तो कोई संत भगवान श्री राघवेंद्र सीताराम जी के पक्ष के हैं, तो कोई भगवान श्याम सुंदर के पक्ष के हैं। इसलिए पक्षी, और भी पक्षी माने उड़ने वाले, चलने वाले, आज इस वृक्ष पर कल उस वृक्ष पर। इसीलिए जाति पक्षी, गोत्र अच्युत, वंश रघुवंश हो जाता है। ये नाद सृष्टि की परंपरा है। अब बिंदु सृष्टि में सभी जानते हैं कि बिंदु सृष्टि माने अपने गोत्र के अनुसार माता पिता के वो सब वो रहते हैं। बिंदु सृष्टि में पति पत्नी संयोग से जो बालकों की सृष्टि होती है, और बिंदु सृष्टि है। बिंदु सृष्टि में सभी आते हैं, पेड़ पालों को छोड़ करके, बल्कि बिंदु सृष्टि में यह यावत जीव, और नाद सृष्टि ये संतों। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 25 वर्षों से असहाय और बेघर मनुष्यों की सेवा में समर्पित यह ट्रस्ट निराश्रित गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय करती है। गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीबों का भी उपचार ट्रस्ट के द्वारा कराया जाता है। अब तक लाखों लोग ट्रस्ट से उपचार के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट करुणा अवतार अनंत विभूषित श्री राम हर्षण दास महाराज जी द्वारा स्थापित एक अद्वितीय विलक्षण संस्थान ऐसी महान कार्य में अपनी सेवा प्रदान कर अपना जीवन धन्य करें।